Welcome to all students in my class. भारत के भविष्य रचने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं अपने हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विद्यार्थियों, देश का भविष्य छोटे बच्चे पर ही निर्भर करता है और परिवार का भी भविष्य छोटे बच्चे पर ही निर्भर करता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिसके घर में जो बच्चा अगर होनहार है तो उनका घर निश्चित रूप से उच्चतम स्थान पर जाएगा। आज जिस देश के बच्चे अगर तेज है तो वास्तव में उसका देश भी आगे जाएगा। इसलिए देश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है। हम उस बच्चों को अपने दिल में आगे बढ़ने की इच्छा को रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे, न हौसले न इरादे, न हौसले न इरादे डगमगाएंगे, न हौसले न इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे, नहीं थमेंगे जब तक जीत न जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम कहेंगे कि एक नदी में बाढ़ आ गया था। शुरू का बाढ़ था जो पूरा भरा हुआ नहीं था, और जब उस नदी, छोटा सा नदी, जो बहुत बड़ा नदी नहीं, छोटा सा नदी का जो पाट होता है वही नदी का पाट था। एक चिड़िया जिसको टिटरी कहते हैं, पता है? टिटरी, वह टिटरी नाम सुने होंगे, और वह दियारा क्षेत्र में रहता है और उसका आवाज़ आता है टिटिट हिट टिटिट हिट टिटिट हिट, इस तरह से करता है। ठीक है, वह टिटरी उसका नाम कहा जाता है। वह अपना अंडा जमीन पर दिए थे और नदी के कुछ दूर पर था, नदी के कुछ दूरिये पर ही उसका अंडा था। उस पर वो अपना घर बना लिया था और उसी ढेला के बगल में देता है। वह खेत खलियान में ही रहता है, ढेला के बगल में वो टिटरी दिए हुए थे। और उस नदी में बाढ़ आ गया, आना शुरू हो गया। बाढ़ आना शुरू हो गया तो अब तो इसको बड़ा चिंता, वह तो अंडा उसका डूब जाएगा, बच्चा तो मर जाएगा उसका। उसको बड़ा दुख हुआ, अब बड़ा परेशान है। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पानी यहाँ है तो अंडा यहाँ है, यानी कुछ दूरी पर है, 100 फीट की दूरी पर है। धीरे 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 पानी बढ़ रहा है, लेकिन अब तो उसकी माँ को बहुत चिंता है। उस अंडा वो ख़त्म हो जाएगा, उसका बच्चा ख़त्म हो जाएगा। तो वह टिटरी क्या करते हैं? वह टिटरी करते हैं क्या, मुंह में जो है थोड़ा मिट्टी लेते हैं, कंकड़, और जा करके गंगा जी में डाल देते हैं, यानी वो नदी में जा करके डाल देते हैं। फिर आते हैं वही मुंह में कंकड़ ले करके और फिर ले जा करके डाल देते हैं। इस तरह से बार बार करते हैं, बार बार कर रहे हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मेरा बच्चा डूब के मरे नहीं, वह इतना परिश्रम कर रहे हैं। यह भनक भगवान को लगता है और वो भगवान को लगता है, तब भगवान उनके मेहनत को देखता है कि टिटरी से बताइए, मुंह से कंकर डाल डाल करके भला बाढ़ ख़त्म कर पाएगा हैं? लेकिन अथक प्रयास कर रहा है। भगवान को दया आ गया, तब वो अपने माया से जो है वो गंगा को जो है बढ़ने नहीं दिया और कदम घटा दिया। यह भी कहानी है
ऐसा नहीं, उस आदमी का हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि अगर प्रयास करिएगा, वह टिटरी प्रयास किया और अंत में वह नदी घट गया और बच्चा को वह बचा लिया। तो और क्या, इतना ही नहीं, टिटरी सोता है कैसे पता है? वो टिटरी सोता है, ये मुंडी जो है कि पट कर लेता है, ठीक है, और पैर नहीं चितांग हो करके सोता है, और पैर दोनों कैसे रखता है? इससे क्यों रखता है? दोनों पैर ऐसे रखता है, दो हाथ है, दो उसको तो हाथ मानिए, जो पैर मानिए, जो भी है, दो हाथ और दो पैर होता है ना, पैर और सब मिला के 4 गो होता है ना, वो ऐसे सोता है। ऐसे क्यों सोचता है? ऐसे इसलिए सोता है कि वो कहता आकाश कहीं गिर नहीं जाए, अगर गिरबो करेगा तो हम पैर से थम लेंगे। बताइए कितना होशियार है। गिरेगा तो पैर से थम लेगा, इसलिए दोनों पैर ऊपर करके सोता है। कहने का मतलब इसीलिए नाम कभी कभी कहता है कि कोई आदमी अगर कद में भी छोटा है, धन में भी छोटा है और गरीब भी है, लेकिन जब वह जोर लगाता है तो दूसरे आदमी क्या कहता है? टिटरी से पंछी होगा। उसी के नाम से ये पड़ा है कि टिटरी से क्या होगा। टिटरी से क्या नहीं होगा। टिटरी को इतना औकात है कि बढ़ते हुए नदी को घटा करके अपने बच्चे को बचा सकता है, और उसको इतना विश्वास है कि अगर आकाश गिरेगा तो हम पैरे से थम लेंगे। बताइए, इसलिए दोनों पैर ऊपर करके सोता है। तो कहने का मतलब है कि आदमी कतनो गरीब है, लेकिन आपका हौसला मजबूत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? और कहना जिस तरह से टिटरी ने नदी को सुखाइए दिया, उसी तरह आप जो मन में सोच करके हैं कि हमको ये बना है, वो बनिए के दिखाना है, ठीक ना। चाहे लोग कतनो कुछ बोले, लोग बोलते रहे, लेकिन आपको ऐसा बन करके ही दिखाना है। चलते हैं कृष्ण कुमार, क्या स्क्रीन पर लिखा है बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम अफर्मेटिव बताए थे। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पहचानने का नियम देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या है? रितेश कुमार, पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं या नहीं ये, नहीं ये अथवा नहीं चुका, नहीं चुकी, नहीं चुके रहे तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। देखिए आपके द्वारा बताया गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं या नहीं, नहीं ये अथवा नहीं चुका, नहीं चुकी, नहीं चुके इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब बनाने का नियम देखिए आप कृष्ण कुमार, क्या है बनाने का नियम? सभी कर्ताओं के साथ डर नॉट, डिड नॉट और क्रिया का विवरण रूप लगाया जाता है। कृष्ण कुमार ने कहा कि जितने भी कर्ता है दुनिया में, ऐसा नहीं कि ही सी इट एक नाम नहीं, सभी कर्ताओं के साथ डिड नोट लगेगा। क्या लगेगा? डिड नॉट। और क्रिया का पहला रूप लगेगा। क्यों पहला रूप लगेगा? क्योंकि पहले नियम बताए थे। डू डज डीड जब आता है तो क्रिया भी1 हो जाता है। ध्यान रखिए, डू डज डीड कहीं भी आएगा, चाहे कोनो टेंस रहे, वह क्रिया भी1 होगा। क्या होगा? क्रिया भी1 होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत?
हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर को देखिए स्टूडेंट। पहले क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। कृष्ण कुमार खड़ा हो। वह घर गई, वह घर नहीं गई। सब्जेक्ट बताओ। वह घर नहीं गई। हाँ, घर ही। इसमें सब्जेक्ट है वह। जाने का काम कौन कर रही है? वह। यहाँ सी होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? सी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होना चाहिए? सी। यहाँ सब्जेक्ट है सी। घर जाने का काम वह कर रही है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड नॉट, डिड नॉट। कोई दिक्कत? सी डिड नॉट। और इसके बाद V1 जाना का क्या होता है? गो। देखिए सी डिड नॉट गो। कहाँ नहीं गई? टू होम। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। हाँ, तुम विवेक कुमार खड़ा हो। तुम अंग्रेजी नहीं सीखा। You did not learn English. You did not Learn English. learn English. इंग्लिश। वेरी गुड। मनीषा कुमारी खड़ी हो। तुम बताओ। वे लोग नहीं जा चुका। They did not go. दे Did not go. डिड नोट गो। वे लोग नहीं जा चुका। तुम बताओ रितेश कुमार। मीरा खाना नहीं खाई। मीरा डिड नॉट ईट फूड। मीरा डिड नॉट डिड नॉट ईट फूड। ईट फूड। फूड। वेरी गुड। तुम बताओ रितेश। अरे कृष्ण, तुम विद्यालय नहीं गया। You did not यू डिड नॉट go to विद्यालय. गो टू Go to विद्यालय. गो टू स्कूल। ठीक है, विद्यालय का होता है स्कूल। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अंत में है तुमसे हम पूछते हैं, राधा पढ़ने के लिए नहीं आई। राधा डिड नॉट ठीक है, लिखते हैं राधा कम डिड नॉट कम टू रीड। हाँ, के लिए का होता है टू रीड। कोई दिक्कत? नहीं. अब एक और पूछते हैं। जो विवेक कुमार तुम खड़ा हो। तुम रामायण नहीं पढ़ा। तुम रामायण नहीं पढ़ा. You did not read रामायण. तुम बताओ मनीषा कुमारी इंजीनियर साहिबा, बताओ। तुम घर नहीं गई। You did not go to home. यू डिड नॉट गो टू होम। इस तरह से आप देखते हैं कि सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगा देना है। क्रिया का पहला रूप लगाना है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाना है। कोई दिक्कत आपको नहीं। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।